Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of Commerce by Bushra। आज ये वाले जो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट जो अपकमिंग हमारा दिसंबर 2026 का एग्जामिनेशन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, एज वेल एज सिलेबस क्या रहता है और इस एग्जाम को कौन कौन से वो बच्चे हैं जो एलिजिबल है भरने के लिए। इस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक बारी ज्वाइन कर जाओ आज के सेशन में। आई होप आप सबके एंड पे ऑडियो और वीडियो जो है वो क्लियर आ रही होगी। तो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न ऐसा रहता है एग्जामिनेशन का कि दो पेपर्स होते हैं। पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 जनरल पेपर है। जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं जनरल पेपर आपको अपीयर करना पड़ेगा। जनरल पेपर जिसको आप पेपर नंबर 1 बोलते हैं, इसके अंदर 10 यूनिट्स होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, टीआई, कॉम्प्रिहेंशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये हायर एजुकेशन, इस तरीके की 10 यूनिट्स हैं जिसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 100 नंबर का ये कुल मिला के आपका पेपर आ जाता है। पेपर नंबर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट का पेपर है। तो जैसे अगर आपने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया है तो आप इंग्लिश लिटरेचर में अपीयर करोगे। अगर आपने एमबीए किया है तो आप मैनेजमेंट में अपीयर करोगे। आपने एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स में अपीयर करोगे। सो व्हाटएवर योर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इज, आप उस सब्जेक्ट में अपीयर कर। यूजीसी नेट के उस लिस्ट में अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट में अपीयर करते हो। डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट में अपीयर करेंगे। कॉमर्स से 100 क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर का अगेन एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 200 नंबर का ये पेपर होता है। कुल मिला के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को करने के लिए हमें 3 घंटों का समय मिलता है। 3 घंटे में मुझे ये 150 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 300 नंबर का ये पेपर होता है। तो ये किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में नहीं होती है। ये एक प्लस पॉइंट है। अभी तक के हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग की नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं है और ना ही एक्सपेक्टेड है कि आगे नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में होगी। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कॉमर्स का सिलेबस इस 10 यूनिट्स के अंदर कंप्राइज है। बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स एंड इनकम टैक्स। ये हमारे पास में 10 यूनिट्स हैं। डिटेल्ड अगर हम सिलेबस देखें तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको बेसिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसीज क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सीएसआर हो गया, फेमा हो गया, फेरा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में उसका स्कोप क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या है, एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर बहुत सारी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आती हैं, सार्क, नाफ्टा, रीजनल ट्रेड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे आपसे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट, जहां जहां से इंडिया कनेक्टेड है। फिर आपकी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। यूनिट नंबर 2 जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है। बेसिक्स आते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पोर्शन आता है, शेयर्स डिबेंचर्स वाला पोर्शन है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, मर्जर्स, एक्विजिशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जीआईटी हो, बजटरी कंट्रोल है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, जीआईटी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, काइटन कॉस्टिंग, इस तरीके की बहुत सारी कॉस्टिंग पूछी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जाता है। फिर आती है हमारे पास में काफी अलग अलग प्रकार की लेटेस्ट ट्रेंड वाली अकाउंटिंग, जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आईएफआरएस है। देन ऑडिटिंग का पोर्शन आपसे पूछा जाता है। यहाँ से 10 के आसपास क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3 विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर स्कोप क्या है पूरे इकोनॉमिक्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है, डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी, कंज्यूमर का बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, थ्योरी हमारे पास में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन की, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर, एज वेल एज प्राइसिंग की जो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। स्कोप एंड सोर्सेज क्या है फाइनेंसेस के, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग और उसकी टेक्निक्स, वर्किंग कैपिटल, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, इनकम टैक्स, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, जहां पे आपसे जीडीआर, एडीआर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन अगर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन्स, क्यूनेस, इस तरीके के टॉपिक्स यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च का बहुत सारा पोर्शन है, डेटा कलेक्शन से लेके रिसर्च के सैम्पलिंग की टेक्निक से लेके हाइपोथेसिस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर।
बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फंक्शंस मैनेजमेंट के अलग अलग मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फियोल की जो थ्योरी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, डेलीगेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, मोटिवेशन की थ्योरीज, लीडरशिप की थ्योरीज, ये सारी पूछी जाती है यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरा ह्यूमन कब से रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स, फिर हमारे पास में काफी सारे टर्म्स है, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 7 विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक हो गया, ओवरव्यू एक फाइनेंशियल इंडियन सिस्टम का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसके जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपसे पूछी जाती है, जो यूनिट नंबर 1 का भी पार्ट बनती है। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हो गया, बेसल नॉर्म्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एनपीए मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब आपसे पूछा जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। कुछ पोर्शन यहाँ पे आपके पास में आ जाता है जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है एंड डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड, ये इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का पोर्शन है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर काफी ट्रेंडी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। मार्केटिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है, प्रोडक्ट के डिसीजंस हैं, फिर प्रोडक्ट लाइन हो गया, प्रोडक्ट विथ हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ये सब पूछा जाता है यहाँ पे। फिर प्राइसिंग के डिसीजंस हो गए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे कैसे प्राइस इफेक्ट होता है, क्या क्या ट्रेंड चल रहा है प्राइसिंग, प्रमोशन के डिसीजंस हैं जहाँ पे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग्स हो गया, पब्लिक रिलेशंस हो गया, इस तरीके की चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस है, चैनल्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के, बाइंग की प्रोसेस क्या होती है, बाइंग डिसीजन कैसे कैसे दिया जाता है कस्टमर्स के द्वारा, ट्रेंड्स क्या है मार्केटिंग के, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है। एंड अगेन यहाँ से काफी ट्रेंडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आजकल मार्केटिंग बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हो रही है। लीगल एस्पेक्ट्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, आईटी एक्ट 2000, देन एलएलपी एक्ट 2008, आरटीआई एक्ट 2005 एज वेल एज जो 2015 वाला एक्ट है मेरा। देन हमारे पास में आरटीआई एक्ट हो गया 2005 और 2019 वाला। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जहां पे पेटेंट का एक्ट, ट्रेडमार्क का एक्ट, कॉपीराइट का एक्ट, अलग अलग एक्ट इसके अंदर आते हैं। देन जीएसटी 2017 का आपसे पूछा एग्जामिनेशन। इनकम टैक्स की बात करें तो एक तो बेसिक्स हो गया इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स क्या है, कैसे होता है, प्लानिंग क्या है, इवेजन क्या है, अवॉइडेंस क्या है इनकम टैक्स का, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन हमारे पास में वो पांचों हेड्स हैं, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, वो सारे पांचों हेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डबल टैक्सेशन क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, असेसमेंट कैसे किया जाता है, टैक्स प्लानिंग क्या है, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। और इस पूरे सिलेबस से मिलाते हुए आपको एग्जामिनेशन के अंदर 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चन, तो ये पूरा सिलेबस है जिससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 1 जनरल पेपर का जो सिलेबस है वहां से आपसे 50 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे जो भी बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा एक फाउंडेशन बैच मैंने लॉन्च किया है जिसके अंदर हम ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और एग्जामिनेशन के लेवल की मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 के अंदर सारी की सारी यूनिट्स अगेन आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। 2019 से 2026 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे इस बार का जो जून का एग्जामिनेशन था इसमें पीवाईक्यू की काफी मैपिंग थी, तो हमने दिसंबर के बैच के अंदर या इस वाले बैच के अंदर भी हमने सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड करके रखे थे। तो आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे जो कि यूनिट वाइज होंगे। जैसे पहली यूनिट पढ़ ली, फिर उसके पीवाईक्यूज हो गए, दूसरी यूनिट पढ़ी, उसके पीवाईक्यूज हो गए, इस तरीके के यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। यूनिट वाइज मॉक्स होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स होंगे 10 यूनिट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये नोट्स रहने वाले हैं। क्रैश कोर्स एक अवेलेबल है रिवीजन के लिए आपका, ये सारी ही चीजें आपको मिल जाएंगी। अगेन आपको कोड यूज करना है यहाँ पे बुशरा विचेस विच इज BUSHRA। इस कोड को आप यूज करोगे आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स एनरोल करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी विच इज कॉमर्स बुशरा, जो अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर।
वहां से जाके आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड एंड आप अपनी दिसंबर 2026 की तैयारी जो है वो मैप डाउन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में आ रहा है यूजीसी नेट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या कोई भी चीज, तो या तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दीजिए मुझे वो क्वेश्चन, या तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर देके रखा है, आप इस नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। जो हमारे पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, जून वाले जो बच्चे हैं, वो अपना एक फीडबैक देख सकते हैं कि जून का बैच उनके लिए कैसे बेनिफिशियल रहा इस एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि आपके जो आगे वाली जनरेशन है, या जो जनरेशन नहीं होगी सॉरी, आपके जो आगे वाले बच्चे हैं बैच वाले, उनको काफी हेल्प हो जाए ये जानने में कि बैच कैसा था और कैसी तैयारी इस बैच के अंदर आपकी हुई थी। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, stay tuned on the channel, which is Commerce by Bushra. Bye bye. Take care, everyone.